नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी। और कल की एनालिसिस में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली आप बाय करके काम करिएगा, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग के बाद अगर देखा जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट मॉर्निंग में अराउंड 24,900 तक आ गया था। एक अच्छा खासा लेवल था ये बाइंग का। यहाँ से पूरी रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट इसने जो हाई लगाया वो 25,100 का लगाया। इवन अगर किसी ने डे हाई के टारगेट के लिए भी प्ले किया होगा तो डेफिनेटली उनको ये टारगेट मिल गया होगा। ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आपका ऑलमोस्ट डे लो से डे हाई तक का टारगेट उसने सक्सेसफुली यहाँ पे हिट करता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया था। और ऑलमोस्ट 51,000 एक सपोर्ट एरिया था, वहाँ से इसने डे हाई हिट किया, उसके बाद साइडवेज चला गया था। अगर हम कल की बात करें तो कल क्या हो सकता है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ पे होगी इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। बट उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से स्विच होता हो रहा हूँ धीरे धीरे और इक्विटी ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज, क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं था तो मैं कोई ट्रेड कर नहीं पाया था, बट आज अवेलेबल था तो आज मैंने यहाँ पे कुछ इक्विटी ट्रेड्स करी थी। तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है अराउंड 11,600 रुपये का है। और सारे ये इक्विटी स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, सारे इक्विटी स्टॉक्स हैं। ठीक है। कुछ में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, कुछ में प्रॉफिट हुआ, एक में अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से कह सकते हैं अकाउंट यहाँ पे हरे निशान में बंद हुआ है और ठीक ठाक सा यहाँ पे रिटर्न मिल गया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों पूछते रहते हैं कि स्टॉक कैसे स्कैन किए जाते हैं, कैसे सिलेक्शन किए जाते हैं, तो उसका मैं आपको एक शाम के टाइम में एक वीडियो डालने वाला हूँ। उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें अपडेट दूंगा कि किस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि मैं डायरेक्टली स्टॉक ट्रेडिंग या इक्विटी ट्रेडिंग, कैश मार्केट की ट्रेडिंग को स्टार्ट नहीं कर सकता इन द वे ऑफ WS प्लान। थोड़ा सा मेरे को चीज़ें रिकॉल करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं 2020 से पहले कहता हूँ कि इक्विटी ट्रेड करता था, उसके बाद मैंने इक्विटी ट्रेडिंग बंद कर दी थी इंट्राडे की। अब दोबारा से धीरे धीरे हाथ पकड़ में आ रहा है। और इक्विटी ट्रेडिंग का जो फ़ायदा है वो यही है कि यहाँ पे कोई टाइम डिके नहीं होता। आप कोई पोजीशन बनाते हो, उसका एक स्टॉप लॉस होता है, एक टारगेट होता है। अगर आपके फेवर में टारगेट हिट होता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो सीधा सीधा आपको लॉस मिल जाता है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो टाइम वैल्यू की वजह से आपको कोई लॉस यहाँ पे नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं एक शाम को वीडियो बनाने वाला हूँ, हो सकता है आज बनाऊँ या फिर कल बनाऊँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करता हूँ। और थोड़ा सा जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्या पॉइंट मैं उसमें ढूंढता हूँ। क्योंकि धीरे धीरे मैं चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ, उसके बाद एक बार सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी तो फिर आपको समझाना बहुत ईजी रहेगा। फिर हम WS प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं इक्विटी में। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ नई है फ़िलहाल मेरे लिए भी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2020 के बाद इस चीज़ को कर रहा हूँ, 2024 चल रहा है। तो जाहिर सी बात है अभी हार्डली 4-5 ट्रेडिंग सेशन ही हमने किया है। और 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जो परफॉर्मेंस है हमारी ठीक ठाक रही है, अराउंड 25-26 हज़ार के हमने प्रॉफिट ही बनाया है इक्विटी में। और पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें क्या है, यहाँ पे जो होल्डिंग्स वगैरह हैं ये सारी प्लेस्ड हैं। ठीक है ना। प्लेस्ड अमाउंट के ऊपर जब आप रिटर्न बनाते हो तो वो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके जो स्टॉक्स हैं ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। इसीलिए फ़िलहाल मैं टेस्टिंग जो कर रहा हूँ वो ज़ीरोधा में कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे कुछ अमाउंट्स म्यूचुअल फंड्स का पड़ा हुआ है, कुछ अमाउंट्स यहाँ पे होल्डिंग का पड़ा हुआ है। तो ये प्लेस्ड हैं, जिसकी वजह से मेरे को मार्जिन मिलता है। वरना एज इट इज़ अपना एस में हम करेंगे सारी चीज़ें और उसी में ही कंटिन्यू रखेंगे। तो जिन लोगों के पास एस का अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ पे खोल लीजिए और 999 अनलिमिटेड में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। काफ़ी हद तक आपकी ब्रोकरेज यहाँ पे सेव होगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी उसी जोन के अंदर आ गया जिस जोन के अंदर ये ट्रैप था। ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उसी जोन के अंदर आ चुका है जिस जोन के अंदर ये ट्रैप था पिछले ऑलमोस्ट 10-12 दिन से। ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे। और आज भी इसी ने इसी लेवल पे सपोर्ट लेके इसी चैनल के अंदर आ चुका है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया तो देयर विल बी द चांसेस कि ये दोबारा से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। और नीचे गया तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर बाउंस कर सकता है। तो आप किस साइड की ट्रेड लोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्टर। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे।
अगर फ़िलहाल निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को दे छोड़ देते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं क्योंकि इसकी कल एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है। 51,500 कॉल साइड पे आपको दिख रहा है 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है। पुट साइड पे सिर्फ 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको 51,500 पे बैंक निफ्टी में दिखेगा, ठीक है। सपोर्ट के तौर पे हमारे पास 51,000 है क्योंकि यहाँ पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है जो कि कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। एक स्मार्ट प्लेयर क्या कर रहे हैं, स्मार्ट प्लेयर 51,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगभग ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड पे क्या है, बराबर है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। क्योंकि दोनों का प्रीमियम करीब करीब 280 पॉइंट का चल रहा है, अगर किसी ने क्लोजिंग पे भी बेचा होगा तो उसकी यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, नीचे वो 51,000 तक सेफ है क्योंकि 280 का अगर हम देखे जाए तो ऑलमोस्ट 51,000 का लेवल आता है और ऊपर भी करीब करीब 51,500 तक वो सेफ है। तो 51,000 के नीचे एक्सपायरी होगी या फिर 51,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी, इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने अगर 51,300 का भी शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं इसी रेंज को प्ले करने वाले हैं, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को देखते हैं यहाँ पे कि चार्ट में क्या दिख रहा है। तो चार्ट में हमें क्लियरली, अगर मैं यहाँ पे आधे घंटे का चार्ट लगाता हूँ तो 51,000 एक सपोर्ट है, जाहिर सी बात है ये ब्रेक होगा तभी कुछ सेलिंग आएगी यहाँ पे। ऊपर 51,500 एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर ये इसके आसपास कहीं खुलता है तो चांसेस बन सकते हैं कि थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है और किसी भी रीज़न से अगर ये 51,000 के आसपास जाता है तो थोड़ी बहुत बाइंग भी देखने को मिल सकती है। मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये कंसोलिडेशन यानी इसी टाइम पास में ही ये एक्सपायरी जा सकती है। जिस तरीके से आज फिन निफ्टी ने टाइम पास किया, ऐसे ही बैंक निफ्टी भी टाइम पास कर सकता है। यहाँ पे एक ट्रेड अच्छी बन सकती है, वो है कि अगर ये 51,500 या 51,580 के आसपास ओपन होता है तो यहाँ से आप एक बार सेल कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आप देख सकते हो टॉप से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे ये दोबारा से यहाँ पे रिकवर होने की कोशिश करेगा। कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, अराउंड यहाँ पे 25,170 तक जाने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नीचे सपोर्ट के तौर पे सबसे अच्छा जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका 24,950 का। इस लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली आप एक बार बाय करके काम करिएगा। अगर गैप अप खुलता है बहुत बड़ा अराउंड 25,200 25,150 के आसपास, वहाँ पे आप सेल करके काम कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बनता ट्रेडिंग के लिए। एक बार ये या तो अपर रेंज में आ जाए या फिर लोअर रेंज में दोबारा से जाए तो वहीं कुछ ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। बीच में मत करिएगा क्योंकि हो सकता है ये ऊपर चला जाए फिर बाद में नीचे आ जाए या फिर नीचे आ जाए उसके बाद ऊपर चला जाए। स्पेशली 1 मिनट के हाई और लो की जो ट्रेडिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको ज़रूर रिस्पेक्ट करिएगा, उसके हिसाब से ज़रूर काम करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है तो वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में दिक्कत करती है बट बाकी ये प्रॉपरली काम करती है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली अगर हम देखें यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में तो आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 37 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है और नेस्डेक फ्यूचर करीब 56 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि वहाँ पे इवेंट है, अभी आपको पता है 4-5 दिन बाद फेड का अनाउंसमेंट आने वाला है रेट कट पे। अगर रेट कट होता है तो उसका एक नया डायरेक्शन मार्केट को पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर रेट कट नहीं होता तो शायद डिसअपॉइंट होगा मार्केट और थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे सेलिंग दोबारा से देखने को मिल सकती है। दोनों ही कंडीशन में सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हद तक चला हुआ है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।